वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत सी ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे गाजर की खीर। तो गाजर की खीर बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको बहुत आसानी के साथ, जल्दी से और बहुत मज़ेदार तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी है फुल। तो देखते हैं कि हम गाजर की खीर किस तरह से बनाते हैं और इसमें क्या-क्या ट्रिक यूज़ किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए थे 1 कप चावल, जिसको हमने भिगो के 3 से 4 घंटे पहले रख दिया था। अब हमने एक पतीले में लिया है थोड़ा सा पानी और उसके अंदर वो चावल डाल दिए हैं और उसको थोड़ा सा बॉयल दे दिया है, ताकि हमारे चावल जो हैं वो हाफ़ बॉयल हो जाएं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 किलो दूध के। दूध आप जो है वो फुल क्रीम वाला यूज़ करें। अगर दूध उबला हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर उबला हुआ नहीं है तो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमने दूध डाल दिया है और उसमें हम हिला रहे हैं चम्मच, ताकि जो हम इसके अंदर चावल हैं वो इसके साथ साथ अच्छे तरीके से गलते जाएं। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे इसके बॉयल आने का। तो यहाँ पे हल्का हल्का सा जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया है और साथ साथ हमारे ये जो चावल हैं ये भी गलना शुरू हो गए हैं। तो आपने 1 कप चावल लेने हैं और उनको 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख देना है। इस यहाँ पे देखें कि चावल जो है वो बॉयल होना शुरू हो गए हैं, दूध को भी बॉयल आ गया है अच्छे तरीके से। साथ साथ हम इसके जो है इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। ये ना हो कि जो दूध है वो नीचे लगना शुरू हो जाए और उसके साथ एक स्मेल आना शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारी जो खीर है उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता और पूरी खीर में जो है वो स्मेल शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको इसके अंदर चम्मच साथ साथ इसको हिलाना है। तो यहाँ पे देखें जो चावल हैं और दूध है वो हमारा पक रहा है और हमने दूध को पकाते रहना है यहाँ इस तरीके से। और साथ साथ चावल अच्छे तरीके से इतने गल जाने चाहिए कि वो इसके अंदर घुल जाएं। यहाँ पे इलायची ले ली है 7 से 8 अदद, उसके अंदर से उसका दाना जो है वो निकाल लिया है। तो इस तरीके से हम दाना निकाल के इलायची भी इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको दाना पसंद नहीं है तो आप इसका पाउडर बना के इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको किया है मिक्स और चावल देखें कि बहुत हद तक गल चुके हैं। तो हमें इसी तरीके से चावल चाहिए और इससे ज़्यादा भी हमने इसको पकाना है, ताकि चावल जो हैं वो अच्छे से इसके अंदर घुल जाए। इस पॉइंट पे आके हम इसमें डाल देंगे गाजर, जो कि मेरे पास थी 7 से 8 अदद। उसको मैंने छील के और यहाँ पे कद्दूकश कर लिया है। तो हम यहाँ पे इसके अंदर गाजर भी डाल देंगे। गाजर डालते ही जो खीर है उसकी लुक माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी आना शुरू हो गई है और साथ ही जो है वो खीर भी थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो हमने कद्दूकश की हुई गाजर इसके अंदर डालनी है और यहाँ पे देखें दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से घुलना शुरू हो गई हैं। हल्का हल्का बॉयल आ रहा है। साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे, चम्मच हिलाना हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको साथ साथ चावल भी दिखा रही हूँ और साथ में गाजर के वो किस कंडीशन में है। इसको अब हमने हल्की आंच पे जो है वो पकाते रहना है। हल्की हल्की आंच पे जितना हम इसको पकाएंगे इसका टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त आएगा। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देखें कि दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो हमें अब इसको इसी तरीके से गाढ़ा करना है। आग हम कर देंगे फुल और यहाँ पे देखें आप साइड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूध जो है साथ साथ ड्राई भी हो रहा है और साथ साथ पक भी रहा है। तो इस पॉइंट पे आके हम इसमें डाल देंगे 2 कप चीनी। चीनी डालने के बाद हमने इसको दोबारा से करना है मिक्स। चीनी डालने के बाद भी हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। जितना हम इसको पकाएंगे हमारी खीर जो है उतनी ही मज़ेदार बनेगी और उसमें उतनी ही मिठास आएगी और कुछ मिठास आपके हाथ के जायके की भी होगी, जो कि आप उस पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और खीर जो है वो गाढ़ी हो रही है।
अब हमने बस इसमें हल्का-हल्का सा जो है वो चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच हिलाना हम नहीं छोड़ेंगे वरना जो हमारी सारी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि जोशो-खरोश से जो है खीर बॉयल हो रही है और साथ-साथ जो है वो गाढ़ी हो रही है और चावल हमारे बहुत ज़बरदस्त से गल गए हैं और हमें इसी तरीके से चावल चाहिए गल के वो अंदर बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। खीर तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पे हमने ली है किशमिश। किशमिश को हमने अच्छे तरीके से साफ़ किया हुआ है और उसको पानी में भिगो के रख दिया है। बॉयल होना शुरू हो गए हैं और ये जो है मेन पॉइंट है, यहाँ पे आपने देखना है कि खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो जाए कि वो ठंडी होने पे और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो एक और बात कि हमें यहाँ पे किसी भी खोए की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माशाल्लाह खीर में इतना जायका आ गया है कि ये खुद खोए जैसी खीर हमारी यहाँ पे बन चुकी है। तो हमने यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और ये बिल्कुल पकने के करीब-करीब है और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो खीर बहुत ज़बरदस्त हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि जो खीर है वो रेडी है, आपने इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। अब आप देख सकते हैं कि खीर हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी। अब यहाँ पे टाइम है गार्निश का, तो हम इसमें करेंगे, यहाँ पे बादाम है जो कि हमने कूट लिए हैं और इसी के साथ जो किशमिश हमने धोई है वो हमने इसको डाल दिया है खीर के अंदर। किशमिश हम डालेंगे इस पॉइंट पर आकर, इससे पहले हमने नहीं डालनी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी सॉफ्ट और वो खाने में फिर उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी हम इस तरीके से जब डालेंगे तो लगेगी। अब हमने यहाँ पे कर दिया है खीर को डिश आउट, तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म सी खीर जो है वो रेडी हो गई है। इसके ऊपर हम कर देंगे बादाम की गार्निश। तो बादाम आपने बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, उसको आपने दरदरे से कूट लेने हैं तो ताकि तो बादाम है वो भी जब हम खीर के अंदर आएँ तो वो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो इस तरीके से या जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसके अंदर गार्निश कर लें और माशाल्लाह से हमारी जो खीर है वो बिल्कुल रेडी है। इसको आप ठंडा करें फ्रिज में और सर्व करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ-साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।